बोल सांचे दरबार की जय। आज है आंवला नवमी और गोपिका अष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी की आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, सोहाली पत्ता बनाकर आंवला में जो भी आपसे बने वो उनको श्रृंगार देना चाहिए और दक्षिणा देकर सास या पंडित की को दान देना चाहिए। दिया और धूप जलाकर 108 फेरी भी बहुत से लोग लगाते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य ना हो तो 5 फेरी लगाकर जो 108 जो भी आप चीज़ दान करना चाहते हैं वो उसमें रख सकते हैं। कहानी कह सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जो भी आपसे श्रद्धा हो वो दे सकते हैं और उनको एक टाइम का भोजन कराना चाहिए। भोजन में आंवले का होना बहुत जरूरी है। मैं तो भोजन करवाऊं, स्वयं भी भोजन करें। सब वस्तुएं ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा, गहना आदि भी डालकर लाल कपड़े में उनको ब्राह्मण को देना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने का आंवला दान किया करता था। बाद में वह जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान क्या करोगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा कर ही मानेंगे, इसीलिए आंवले का दान बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी ने उजाड़ में जाकर बैठ गए और कहने लगे, जब तक हम सोने का दान नहीं करते थे आंवले का तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि कोई सत पर बैठ गया है। जाकर देखते हैं तो आंवलिया राजा बैठा हुआ था। उनसे भगवान ने दर्शन दिए। विष्णु भगवान वहाँ आए और कहने लगे, भाई तुम ऐसे भूखे क्यों बैठे हो? कि प्रभु हमने रसोई ना तो हमारे पास रसोई है क्योंकि लड़के ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और ना ही हमारे पास भोजन है और ना ही हमारे पास आंवला है। अब हम क्या करें? भगवान ने उनकी जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ झोपड़ी छवाई। झोपड़ी छवाने के बाद वहाँ आंवले का पेड़ लगा दिया। तो कहने लगे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पेड़ लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भगवान है ये। उन्हें भगवान का पता ही नहीं था कि नारायण है सीधे। आंवले का पेड़ लगा दिया। कुछ दिन तक वो आंवले की अपने फल को चढ़ाएं और भगवान को अर्पण करें, वो खा लें। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजा लकड़ियाँ काटने लगा और जाके दूसरे गांव में बेचने लगा, तो दोनों का गुजर बसर होने लगा। भगवान से लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु आप सबके दुख हरते हैं, इस आंवलिया राजा के भी दुख हरो जो आपकी इतनी शरण में पड़ा हुआ है और उसने कभी भी किसी से द्वेष नहीं किया। जब राजा था तो सबके दुखों को दूर किया करता था और बेटा इतना कुपत्तर है कि वो अपने ही माँ बाप को नहीं समझता, दूसरों को क्या समझेगा। राजा ने क्या किया कि उसका धन, राज, वैभव सब पुत्र का नष्ट कर दिया और वहाँ राजा जो आंवलिया था उसकी झोपड़ी का महल बना दिया और वहाँ उसको राजकाज मिल गया। अब बेटा तो बेचारा ना भूख तो लग रही है, बच्चों को लेके और अपने निकल लिया कि भाई देश चोरी परदेश भीख, तो भीख मांग के गुजारा करेंगे, जो हमने किया है उसको कर्म को तो भोगना ही है। अब आंवलिया राजा उस दिन भंडारा कर रखा था। अब उसने देखा कि भाई यहाँ कोई राजा है और वो भंडारा कर रहा है। अब वो बेटे ने अपने बाप को पहचान लिया। अब उसने क्या किया, वो जो टाट थी, एक बोरी थी, बोरी को अपने मुंह पे ढक लिया और उसकी बहू ने भी अपने आप मुंह को अपने आंचल से ढक लिया। अब पोता पोती जो थे उनको पर दूर खड़ा कर दिया। अब अपने बाबा को वो तो पहचानते थे, वो जाके बाबा बाबा करके छिपट गए। दादी बाबा दादी कहने, भाई तुम कैसे आए, तुम तो वहाँ थे। कहने लगे कि नहीं, हमारे पापा मम्मी यही हैं। उसने पूछा कि भाई कहाँ है? कि देखो जो घूंघट काट के बैठा है ना वो हमारे पिता है। जाके अपने बेटे को कलेजे से लगाए, जिसका बेटा दुखी उसका जन्म दुखी। दोनों माँ बेटों बाप और माँ ने दोनों ने कालजे से लगा के कहने लगे, बेटा ऐसी दुर्दशा कैसे होगी, पिताजी आपके साथ ऐसे ऐसे किया था और उसके कारण ऐसा हुआ। जिस दिन से आप गए हो उस दिन से मेरा वैभव नष्ट होता चला गया और आज हम भिखारी हो गए हैं। राजा ने
दूसरे देश के राजा ने उस पर चढ़ाई की थी, आंवलिया राजा ने उस पर चढ़ाई की, अपने राज्य को उल्टा लिया। फिर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए कि भाई राजपाट अब तुमने से दो, इसको अकल आ गई है और चलो स्वर्ग के रास्ते। पालकी आई, पालकी में माँ और बाप दोनों बैठ गए। कहने लगे पिताजी को मत लेके जाओ। कहने लगे भाई इतना ही इनका था क्योंकि इन्होंने आंवले की पूजा की थी कार्तिक मास में, और उसके प्रताप से ये स्वर्ग के अधिकारी हैं। जो आंवले में भगवान नारायण की पूजा करता है, आंवला उनको दान देता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोल आंवला महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।